जय नमोस्तु तुम च नन्दयानन्दिमं चेन्नन्द सहा परमितत्पदवेन्द्रपौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनेवरे अर्थ दियर भय जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री धर्मदीप्ति फूलना गाथा जी प्रारंभ की दो गाथाएं मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे अपन। धम्म ज्योतौ जिनेवर अर्थ दियर है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो अर्थ दियर है भेरु मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार भय विनाश तमेव। बोलिए श्री धर्मदीप्ति फूला गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सतगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की अमृत में ज्ञान रसथा यह श्री धर्मदीप्ति फूलना गाथा, जहाँ आचार्य तारण स्वामी समस्त प्रकार के भयों का विनाश करने के लिए भय क्षिप्निक ममल पहाड़ जी ग्रंथ में जीव को धर्म का स्वरूप कह रहा है कि वास्तव में धर्म क्या है। क्योंकि अनादि काल से जीव धर्म के नाम पे ही भटक रहा है। कर्म के लिए तो भटक ही रहा है, पुत्र परिवार मोह राग देश के नाम पे तो भटक ही रहा है, लेकिन यदि इसने थोड़ा बहुत समय भी निकाला, धर्म के नाम पे भी यदि इसने समय निकाला, धर्म के करने के लिए भी यदि इसने समय निकाला, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रिया में या कहीं ना कहीं किसी न किसी अपवाद में फंस के भटक गया, लेकिन सच्चे धर्म को स्वीकार नहीं करता। इसलिए यह जीव धर्म को स्वीकार कर सके, धर्म को धारण कर सके, इसलिए आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी भव्य जीवों को धर्मदीप्ति फूलना गाथा कह रहे हैं। आज अपन वांचन करेंगे 11 नंबर की कारिका का, और अपना वांचन थोड़ा स्लो हो गया है, कम से कम 2 गाथाएं 3 गाथाएं एक दिन होना चाहिए, तो अपन 11 नंबर और 12 नंबर की कारिका का आज वांचन करेंगे। तो अपन सुन के समझ के अभ्यास करेंगे कि तारण स्वामी क्या कहना चाहते, तारण स्वामी वास्तव में क्या कहना चाहते, गुरुदेव की वाणी में वास्तव में क्या आ रहा है। तो अपन यहाँ वांचन करते हैं 11 नंबर की कारिका का, जहां गुरुदेव जन्म मरण से समल परिणामों से मुक्त होके और अपने ममल स्वभाव की साधना के लिए जीव को प्रेरणा दे रहा है। पढ़ेंगे अपन एक साथ।
धरयन्ति धरियो ममलिपौ समले भावे विलयन्तु जन्म मरण जो समलिपौ अनमोय ज्ञान विलयन्तु धरयन्ति धरियो ममलिपौ समले भावे विलयन्तु जन्म मरण जो समलिपौ अनमोय ज्ञान विलयन्तु। देखो क्या कहना चाहते हैं तारण स्वामी। गुरुदेव की बात क्या है, आप कभी अपन स्वीकार करने का अभ्यास करें। तारण स्वामी के द्वारा बताए हुए ग्रंथ को यदि अनुभव करने का अपन यदि अभ्यास करें तो देखो तारण स्वामी की बात क्या। तारण स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि धरयंती धरियो, हे भव्य आत्मा धारण करो। धरयंती अपनी धारणा में लो। क्या धारणा में ले, क्या धारण करें, के लिए ममल पौ, अपने ममले ममल स्वभाव ममल पद को धारण करो। क्यों धारण करें, क्या मिलेगा, क्या फायदा है, कहने लगे समल भाव विलयंतु, क्या फायदा। यदि हम अपने ममल पद को धारण कर लें, अपने शुद्ध पद को धारण कर लें तो क्या फायदा। सीधी बात है। आशा तारण स्वामी सीधी सीधी बात कहने पे विश्वास करते हैं। वो गोल गोल रानी नहीं कहते कि तुम ऐसा कर लो, तुम ये व्रत कर लो, तुम ये उपवास कर लो, तुम ये क्रिया कर लो, तुम ये मंदिर चले जाओ, तुम ये तीर्थ चले जाओ, तुम ऐसी पूजा कर लो, तुम ऐसी पाठ कर लो, तुम ऐसा विधान कर लो, तुम ऐसा अभिषेक कर लो, तुम ऐसी धारा कर लो, तुम ऐसा कर लो। वो फालतू बात नहीं कहते, उनके पास ये फालतू काम नहीं है। वो सीधी सीधी मुक्ति मार्ग की बात कहते। क्या कहते हैं कि लगे वास्तव में यदि तुम्हें धर्म को धारण करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं धरयन्ति धरियो ममलिपौ समले भावे विलयन्तु। यहाँ तुमने अपने ममल पद को धारण किया, यहाँ तुम्हें स्वीकारता में आया कि मैं तो सिद्ध समान आत्मा ही हूं और ये कर्म कलंक मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। जहां आपने अपने ममल स्वभाव को, ममल वीतराग भाव जो अपना ममल स्वभाव गायक आत्मा है, जहां आपने पुरुषार्थ पूर्वक इस ममल स्वभाव को स्वीकार किया, इस ममल भाव को अपने अंतर में स्वीकारा, जब स्वीकारा, जैसे ही आप इस ममल भाव को स्वीकार करोगे, जिस क्षण इस ममल भाव को स्वीकार करोगे तो तारण स्वामी कह रहे हैं समल भाव विलयन्तु। उसी समय जो विभाव भाव चलते ना मन में, राग के, द्वेष के, कसाय के, हाय 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 हाय, 50 साल पुरानी कसाय याद आ रही है, 50 साल पुराने भोग याद आ रहा है, घर वाले 10 साल 20 साल पहले मर गए लेकिन उनकी याद में ही मरे जा रहे हैं अपन। हो रहा कि नहीं हो रहा कि अनेक अनेक प्रकार के संयोग अपने जीवन से चले गए, लेकिन वही याद है, यही याद है कि हमने अपनी लड़की की शादी में या अपने लड़के की शादी में कौन से कपड़े पहने थे, यही याद है। वो शेरवानी अच्छी लग रही थी, यही याद है। वो दूल्हे की जो शेरो बंद हो तो वो कितना सुंदर था, वो घोड़ा कितना अच्छा था, यही याद है। कहला भैया कहना ये तो जीव पागल हो गया है। अब ये अनंतनवंदी कसाय पढ़ी ना, देखी मेगी नहीं है, अनंतनवंदी कसाय है, अनंत आसक्ति है, उसमें हमारा जीव मूर्छित है। तो उस अज्ञान भाव में मूर्छित होने के कारण से हमें वो पुरानी बात ख्याल में आ रही है। और यहाँ भगवान कह रहा है कि हे भव्य आत्मा ममल पद को धारण करो, तुम सिद्ध समान आत्मा हो, तुम 3 लोक के नाथ हो, तुम वीतराग भगवान हो। तुम कहाँ ये फालतू की चर्चा लेके बैठे हो, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, बचपन में क्या हुआ था, जवानी में क्या हुआ था, बुढ़ापे में क्या हो रहा है, तुम ये सब फालतू बातें लेके कहाँ बैठे हो। ये सब परिणमन था ना, कर्म की अवस्था थी कि नहीं थी। जो कुछ भी था वो कर्मजन्य था कि नहीं था, ये सब कर्मजन्य था। तो इसका स्मरण क्यों कर रहे हो, क्या करें, बेटा बनिया क्या करें,
बेटा बनिया फालतू बैठा हुआ क्या करे? तो कह रहा है सुनो सुनो, यदि बेटा बनिया है तो क्या करे? अरे अरे सुनो, धारण करो धारण करो, धारणा सम्यक बनाओ, सम्यक को स्वीकार करो। धरियंती धरनु, अपनी धारणा को एकदम सम्यक करो। क्या धारण करें? कह रहे ममल पौ, तुम तो ममल पद के स्वामी हो। काय के स्वामी हो? काय के स्वामी हो? कह रहा जहां आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं होते, जहां आत्मा में कसाय उत्पन्न नहीं होती, जहां आत्मा में अनेक प्रकार के दोष नहीं उत्पन्न होते, तुम ऐसे ममल पद के स्वामी हो। धारण करो धारण करो, अपनी धारणा में लो। तो क्या करें? धरियंती धरियो ममल पौ, तुम अपने ममल पद को धारण करो। इससे क्या होगा? समल भाव विलयंतु, दिन रात हाय हाय में लगे हो ना भाई, कच्चू नहीं फालतू बैठे हैं तो भाई कल का करेंगे यही सोच रहे हैं। फालतू में कच्चू नहीं तो 10 साल बाद हमारी क्या गति होगी, 10 साल बाद हम कैसे रहेंगे, बस यही सोचने में लगे। कच्चू नहीं तो क्या बुराई है? क्या सोचें अगर अपन के हमें भोग से जाने हैं, हमें शिकारी जी जाने हैं, हमें दर्शन जाप करने हैं, हमें पंचपरमेश की जाप करने हैं, जो सोचे इनमें बुराई क्या है? सोचो, क्या दिक्कत? हाँ छोड़ दिया, छोड़ दिया तो शांति में रहो। जब बिल्कुल पक्का है कि पूर्व में जो हो गया वो भी चूल्हे में गया, कोई परिणाम था, अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो भी भूल जाओ, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी परिणाम है, अच्छा होगा बुरा होगा वो भी कर्माधीन है। लेकिन भगवान आत्मा इस समय तो तुम धरियंती धरियो ममले बहु, अरे इस समय तुम सिद्ध के समान हो, इस स्वभाव को धारण करो। इस समय तुम ज्ञाता निष्ठा हो, ममल स्वभावी हो, अरिहंत परमात्मा जैसे अनंत वैभव का आनंद अपने अंदर में ले रहे हैं, वैसा ही शाश्वत सुख इस समय तुम्हारी आत्मा में है। इस सत्य को धारण करो। काय धारण करें? सुनो सुनो, यदि तुम ऐसे ममल पद को, अपने शाश्वत स्वभाव को धारण करोगे तो समल भाव विलयंतु, जो हाय हाय मची रहती है दिन भर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, यहाँ ऐसा होना चाहिए था वहां वैसा होना चाहिए था, जो दिन भर हाय 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 मची रहती है ना, इसलिए समल भाव विवाह भाव जो आत्मा में आवरण करते हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म, जिसके कारण अपनी चेतना ढकी जा रही है, लुप्त हुई जा रही है, वो विकार भाव सारे के सारे मिला जाएंगे। कब 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 मिलाएंगे? ममल भाव को धारण करोगे तो तब, और ये राग आदि भाव में लगे रहो, 3 के 13 करते रहो और सोचो मोक्ष मिल जाए, 3 काल में संभव नहीं। 13 फल मिला ना, अनंत संसार में जन्म मरण नरक निरोध की यात्रा। हाँ हाय हाय में सुख हो ही नहीं सकता ना, और तारण स्वामी तो सीधी बात कह रहा है, ममल पद को धारण करने में आकुलता क्या? अपने गायक पद, अपने ममल स्वभाव को, इसको धारण करने में क्या आकुलता? क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो सुनो, जन्म मरण जो समल पाऊं, अनमोए ज्ञान विलयंतु। क्या कहते हैं आचार्य भगवान कि तूने इन समल भाव के कारण से अनंत बार जन्म मरण किया है, हाय पैसा करके, खूब नियम करके, खूब व्रत करके, खूब उपवास करके, खूब दुकान चला के, खूब 5 इंद्रिय के विषय भोग करके, तूने ये सारी क्रियाएं करके अनंत काल में समल विभाव भाव करके क्या करा है? जन्म मरण जू क्या करा? समल भाव से, विकार भाव से तूने अनंत काल इस संसार में जन्म लिया और मरण करा, जन्म लिया और मरण करा, फिर जन्मा और फिर मरा, फिर जन्मा और फिर मरा। जन्म मरण के अलावा इस संसार में तूने और कुछ किया ही नहीं।
आपका करने, यदि जय जन्म मरण करने, यही नर्क में, निगोद में, तिर्यंश गति में, देव गति में, मनुष्य गति में, यदि ये 4 गति 84 लाख जन्म मरण करने तो समल भाव में लगे रहो, अच्छी दिक्कत नहीं। क्योंकि जन्म मरण किसके खाते में आएगा? समल भाव लिखा ना, जन्म मरण जो समल पाऊ। समल भाव को करके तूने जन्म मरण के अलावा कुछ प्राप्त नहीं किया। सच्चा श्रद्धान करा होता, ममल स्वभाव का श्रद्धान करा होता, यदि ममल स्वभाव का ज्ञान करा होता, यदि ममल स्वभाव में आचरण करने की भावना भाई होती तो कहना ये विभाव भाव छूट गए होते, और विभाव भाव छूटते तो मेरा आत्मा मुक्ति के सुख को प्राप्त करता, मेरा आत्मा निर्वाण के सुख को प्राप्त करता। लेकिन क्या हुआ? जन्म मरण से छुट्टी नहीं मिली, जन्म मरण से छूट नहीं पाया। क्यों नहीं छूट पाया? क्यों नहीं छूट पाया? कहना समल भाव, विभाव भाव, राग की भावना, देश की भावना, कर्तव्य की भावना, भोक्तत्व की भावना, मोह माया अपनत्व, ये परिणाम हमारी आत्मा से कभी अलग हुए क्या? स्वभाव से बाहर राग आदि विकारी इंद्रिय विषयों में ही अपने सुख को खोजता रहा, चेतनता को नहीं जाना और अचेतन शरीर आदि के उपभोग में लगा रहा। समल भाव। इससे क्या हुआ? कह रहा इससे क्या हुआ? कह रहा जन्म मरण। कब कितना जन्म मरण हुआ? कह रहा अनंत 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 अनंत। इस घोर संसार में इस जीव ने अनंत 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 जन्म मरण के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। अब क्या करें? कहना सुन लो भैया, यदि अभी भी जन्म मरण से समल भाव से छूटोगे तो क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? जीवात्मा अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो ये समल भाव बिलाएंगे, सम्यक ज्ञान का स्वीकार करोगे तो ये समल भाव बिलाएंगे, और अज्ञान भाव में लगे रहोगे तो इन विभाव भाव का कभी अंत होने वाला नहीं। अब जब गुरु महाराज की सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो मोक्ष कैसे मिले? अगली गाथा और पढ़ लो, दोनों गाथा का वांचन एक साथ करेंगे। अगली गाथा और पढ़ते हैं अपन अच्छे बहुमान से। देखिए क्या लिखा है तारण स्वामी। अंतरात्मा को धारण करने की जो प्रेरणा दे रहे हैं उसके लिए तारण स्वामी फिर कह रहा है कि अपने अंतरात्मा को धारण करोगे तो अज्ञान धारणाएं क्षय होंगी। देखो एक गाथा और पढ़ते हैं, गाथा नंबर 12। धर्म विलय जिनो धरन धरियो, धाम तिलोय प्रसिद्ध, नंद ज्ञान विज्ञान पाऊ, पर जय विलियंतु। धर्म विलय जिने धरन धरियो, धाम तिलोय प्रसिद्ध, नंद ज्ञान विज्ञान पाऊ, पर जय विलियंतु। धर्म क्या है? धर्म किसे कहोगे? धर्म विलय, जिसको धारण करने से अज्ञान विलाय। जिन धरण धरियो, जिसको धारण करने से अज्ञान का नाश हो, जिस धर्म को धारण करने से अनंत काल का जो अज्ञान है वो विला जाए, और अपनी अंतरात्मा अपना गायक तत्व जिसको धारण करके अनंत काल के अज्ञान मानताओं का नाश हो जाए, उसका नाम धर्म। जो अज्ञान को नाश है वो धर्म। देखो क्या कहते हैं, धर्म विलय, अनादिकाल से धारणाएं मिथ्या मानता है, अज्ञान मानता है, जो बिला जाए। जिनेन भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म को धारण करने से जो अनादिकाल से धारण कर रखा है मिथ्यात्व, मोह, राग, देश, कसाय, वो बिला जाए, और धम्म तिलोय प्रसिद्ध। क्या कह रहा है? सुनो, तीनों लोगों में ये वीतराग धर्म ही महिमावंत है, प्रसिद्ध है,
तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है, भव जीवों के लिए कल्याणकारी है, भव जीवों को मुक्ति प्रदान कराने वाला है। तीनों लोगों में ये वीतराग धर्म प्रसिद्ध है। क्या करें तारण स्वामी? नंते ज्ञान विज्ञान पहु। देखो तो तुम अनंत ज्ञान में आत्मा हो, विज्ञान पहु। अपने विज्ञान घन स्वभाव को अनुभूति में प्राप्त करो, केवल ज्ञान की अनुभूति को प्रकट करो। पर जय विलियंतु। तो इस संसार में पर पर्याय रूप जितना परिणमन दिख रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, मिला जाए। कब? अनंत ज्ञान में आत्मा है विज्ञान, इसके विज्ञान को अनुभव में प्रकट कर लो तब पर पर्याय विलियंतु। और भगवान जी आत्मा 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 कहते रहे और आत्मा के विज्ञान को नहीं जाने तो क्या होगा? यदि धारणा से मिथ्यात्व का विलय ना हो, हम बोलते रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अंतर से ये ना मान्यता में लाए कि वास्तव में वो आत्मा, वो ज्ञायक तत्व ही मैं हूं, और ये मान्यता अपनी ना टूटे। ये घर, खुद, परिवार, शरीर आदि के संयोग, इन सब में सुखी होने की जो मिथ्या कल्पना है, मिथ्या धारणा है, यदि ये अपने अंतर से ना टूटे तो भव्य आत्मा, ये धर्म का है। कौन सा धर्म? धर्म तो तभी है ना जब जिनेन्द्र भगवान ने जिनु धरण धरियु, जिन भगवान ने जो वीतराग धर्म कहा है, या फिर जो अपना वीतराग स्वभाव है उसको धारण किया जाए, उसी का नाम तो धर्म है ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वीतराग धर्म तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। भगवान की दिव्यध्वनि फिरती है, भगवान के समुचरण लगते हैं, कोई नारायण का नहीं लगता, किसी चक्रवर्ती का नहीं लगता। धर्म तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर ही करते हैं। इस लोक में धर्म की व्याख्या करने वाले धरती से भी जब उन्हें केवल ज्ञान होता है 550 धन से ऊपर उठ जाते हैं, देवता के समुचरण लगाते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस लोक में धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करने वाले मात्र तीर्थंकर है, और उनके द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्मी धम्म तिलोय प्रसिद्धि पा रहा है, भव जीवों के कल्याण में साधन बन रहा है, भव जीवों की अंतर आत्मा के जागरण में साधन बन रहा है। उन सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अलावा इस लोक में धर्म तीर्थ को कहने वाला और कोई दूसरा है ही नहीं। न नारायण कह सकते, न चक्रवर्ती कह सकते, वही एक परमात्मा कह सकते हैं जो पूर्णता को प्राप्त कर गए। तो उनके द्वारा कहा हुआ कि वीतराग धर्म तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनके द्वारा कही हुई दिव्य ध्वनि भव जीवों के निर्माण में साधन बन रही है। क्या करें? अरे अनंत ज्ञान विज्ञान को, उनकी वाणी अनंत ज्ञान में है और अपना आत्मा भी अनंत ज्ञान गुण से संपन्न है। क्या करो? विज्ञान पाऊ। अरे मैं आत्मा जब अनंत ज्ञानमय हूं, आत्मा के विज्ञान को प्राप्त करो ना, भेद ज्ञान की कला सीखो ना, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा, ऐसी ज्ञान की ज्योति जलाओ ना, तो क्या होगा? इन लगे पर जाए विलियंतु, सब पर पर्याय का राग, ये पर्याय परिणमन की सारी मान्यताएं सब पिला जाएंगी और ये आत्मा संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। कहने कौन ने कही? ऐसे कौन ने कही? जिनेन्द्र भगवान। हम मानने वाले कि नहीं मानने वाले? जा नहीं पाते। भगवान ने तो कह रही सीधी सीधी बात, अब हमें स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही, हमारे अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही, हमें इस बात में दृढ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि जब भगवान ने कही है तो वही सत्य है, वही ध्रुव है और वही प्रमाण। भगवान ने कही है तो चोखी है। जब यह बात भगवान ने कही है, सर्वज्ञ भगवान के मुखारविंद से निकली है, तो बात तो 100% खरी खरी और सच्ची है। स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही? पहले खरी खरी बात स्वीकार नहीं हो रही तो अज्ञान मानता में मर जाओ। किसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ये वहां सर पटक रहा है, ये वहां सर पटक रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। दुनियादारी के विकल्प में अपने जीवन को स्वाहा कर दो। यदि भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हो रही तो संसार का राग में मर जाओ, अज्ञान मोह मान्यताओं में मर जाओ। भगवान की दिव्यध्वनि स्वीकार करो तो तीनों लोगों में ये धर्म प्रकाशमान हो रहा है, और भगवान की दिव्यध्वनि स्वीकार नहीं हो रही तो फिर मनमानी करो, और अनादिकाल से मनमानी करके ही तो
मेरा जीव अनंत संसार में जन्म मरण कर रहा है, और क्या कर रहा है बताओ? अनादि अनंत काल से अपनी मनमानी करके जैसा मुझे करना है मैं तो बेसिक करूंगा। भगवान कुछ भी कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु स्वभाव कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो वर्तमान शारीरिक सुखी या इंद्रिय विषयों में सुखी प्रयोजनी है, अपने आत्मा को निष्प्रयोजनी जान के। मेरा आत्मा कोई काम का नहीं। का काम का आत्मा का ध्यान करेंगे, काम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेरा आत्मा कोई काम का नहीं है, मेरा आत्मा निष्प्रयोजनी है। का काम को ना दिखाते है, ना खात है, ना पियत है, ना सोत है, अच्छु काम कोई नहीं है। जब खाता ही नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, भोग ही नहीं करे, ना बीवी रहे, ना बच्चे रहे, ना मकान रहे, ना घर रहे, ना गाड़ी रहे, ना बंगला रहे, जब आत्मा कछ काम की बताओ? कछु काम की नहीं है कि नहीं? तो हमारा आत्मा कछु काम को है नहीं, निष्प्रयोजनी है। और हमारा आत्मा निष्प्रयोजनी है, कोई काम को नहीं है। और धन दौलत पुत्र परिवार, दुकान चलाना, व्यापार करना और परिवार आदि की मोह में लगे रहना, अपनी मान्यता अनुसार अपनी क्रिया में लगे रहना, तत्व को नहीं जानना, जो मन में आया वो करना, जे प्रयोजनी है कि नहीं? भगवान की बात निष्प्रयोजनी है, और अपने अंतर का मान, अपने अंतर की क्रियाएं जो अपन कर रहा है वही सही है। अपनी नजरों में अपने से अच्छा आदमी और कोई नहीं है कि नहीं? सही बताओ, अपनी नजरों में अपने से अच्छा कोई है कि नहीं? अपनी नजरों में अपना सबसे अच्छे है कि नहीं? दुनिया को बताते पड़ते हैं अपने मुंह से, अपनी बड़वाली कर करके कि हम ही सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं? और वो कबीरदास कहते हैं, बुरा जो देखने में चला। अर्थात देखो तो अपने दुनिया में अपने अलावा अपन किसी को सही, अपने को ही सही मानते हैं। और वो ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, चिंतक जो पुरुष होते हैं, वो कहते हैं जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं तो दुनिया में मुझसे बुरा कोई दिखाई नहीं देता। अब बात देखो, अब दृष्टि में इतना अंतर क्यों? दृष्टि में इतना अंतर क्यों कि उन्हें अंतर में विकार दिखाई दे रहा है, उन्हें अंतर में अपना क्या बोलते हैं अज्ञान दिखाई दे रहा है, और हमें दिखाई दे रहा जो काम नहीं हमें अपने आप को ईमानदार मान रहा है, जबकि रोज झूठ बोल रहा है, रोज पाप कर रहा है, रोज किसी न किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, रोज यहाँ वहां के परिणामों में हमारा उपयोग लगा हुआ है। कोई ना कोई छल कपट मायाचारी का परिणाम अंदर में चल ही रहा है, कुछ ना कुछ मायाचार चल ही रही है। लेकिन अपने आप को क्या मान के बैठे? हम तो ईमानदार है, हम अपनी अच्छाई बड़वाई पूरी दुनिया को सुनाने में लगे कि हम अच्छे, हमने परिवार के लिए इतना करा, हमने समाज के लिए इतना करा, हमने मंदिर के लिए इतना करा, हमने अपने रिश्तेदारों के लिए इतना करा, हम तो हमेशा करते ही रहते हैं। तुमने पाप कितना करा ये तो बताओ, पाप कितना करा ये नहीं बताते कि हमने जीवन भर पाप करा, जीवन भर लोभ करा, जीवन भर खसाए करी, जीवन भर भोगों में रत रहे, ये कोई नहीं बताते है? देखो दिक्कत धर्म क्यों स्वीकार नहीं होता, इसका कारण ये है, धर्म स्वीकार नहीं होता, भगवंतों की बात स्वीकार नहीं होती, हम चिंतनशील नहीं बन पाते, हम अपने आप को इतना ईमानदार मान के बैठे हैं कि जब हमारे अंदर कोई बेईमानी नहीं है तो हम सुधार के लिए चिंतन करें क्यों? अच्छे बत्ती पर यदि मैं अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मान लूं, यदि मैं अपने आप को अभी पूर्ण सिद्ध मान लूं, तो फिर मैं और अशुद्ध और ज्यादा विशुद्धि के लिए प्रयास क्यों करूं? यदि मैं अपने आप को पूर्ण पवित्र मान लूं, वही मैं तो अच्छी आत्मा की चर्चा कर रहा हूँ और अच्छा क्या बोलते हैं घर से दूर रह रहा हूँ और मेरे अंतर में पूर्ण पवित्रता प्रकट हो गई, तो बताओ और अधिक विशुद्धि के लिए चिंतन कौन करेगा कि हमें विशुद्धि और बढ़े, हमारी भूमिका और बढ़े, हमारे कल्याण के मार्ग में हम और अग्रसर हो, और अधिक विशुद्धि के लिए कौन उपाय करेगा? तो तुम तो अपने आप में खुदा बन के बैठ गए, अब आगे का मार्ग कैसे चलेगा?
चलेगा? इसलिए मोक्ष मार्ग में जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जब स्वीकार करने की बात आती है तो हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य परिपूर्णता केवल यानी अरिहंत परमात्मा का लक्ष्य रखा जाता है कि जब तक उनके समान पद प्रकट नहीं होता तब तक संतुष्टि जैसा कोई मार्ग है ही नहीं। जब तक संतुष्टि कहीं नहीं है, पर्याय में कोई संतुष्टि नहीं है, चाहे सम्यक दर्शन की प्रकट हो जाए चाहे सम्यक ज्ञान की प्रकट हो जाए, लक्ष्य तो हमारा पूर्ण केवल ज्ञान ही है। उसके अलावा हम उससे थोड़ा सा भी कम मिले तो हम स्वीकार करने तैयार नहीं है। हमें तो परिपूर्णता ही चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ध्रुव है, त्रिकाली है, पूर्ण ज्ञायक स्वभाव। हमें परिपूर्णता ही चाहिए, अधूरेपन में हमारा कोई काम है ही नहीं। हमें अनुभव चाहिए तो अपने पूर्ण ज्ञायक तत्व का अनुभव चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? देखो गाथाओं से मिलाओ तुम तो, गाथा नंबर की 11 और 12 फिर से पढ़ेंगे, पहले 11 पढ़ेंगे फिर 12 पढ़ेंगे, अच्छे ध्यान से मिलाना, चूकना नहीं, गलती नहीं करना, गलती ना करना। गलती से रह गए तो फिर संसार में रह जाओ, यदि गलती से रह गए तो संसार में रह जाओ, इसलिए गलती ना करना, अच्छे से पढ़ना। 11 नंबर की कारिका, धरे जंती धरियो ममले पाऊ समले भावे विलियंतु जन्म मरण जो समले पाऊ अन्य मोहे ज्ञान विलियंतु। आचार्य कहते धारो 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 धरियन धरियो, अरे धारण करो। क्या धारण करे, क्या धारण करे? कि ममल पद को धारण करो। तुम शुद्ध हो, तुम्हारा अंतर विराजमान तुम्हारा चैतन्य आत्मा वो शुद्ध है। अशुद्ध क्या है? अशुद्ध तो वर्तमान पर्याय का समूह है, लेकिन अंतर देह देह वाले विराजमान जो अपनी शाश्वत सत्ता है, इसको धारण करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा ममल केवल ज्ञान में अपना पद है। स्वामी इस पद को धारण करेंगे तो क्या अतिशय होगा? इस ज्ञायक पद को धारण करोगे तो समले भावे विलियंतु, तो दिन रात की हाय 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 जो अंदर हाय होती रहती है ना, विकल्प चलते रहते ना, कहले कि वो सारे समल भाव विला जाए, खत्म, उनकी टेंशन खत्म। राग की, देश की, कसाय की, मोह की, विषय की, वासनाओं की, इन्हें जो निरंतर मोह आदि के परिणाम बने रहते हैं ना, इन सारे भाव का अंत हो जाए। ये सारी अशुद्ध भाव पर्याय, ये विकारी राग आदि पर्याय सारी की सारी विला जाएगी। तो देखो और बहुत बड़ी गारंटी, जन्म में मरण जो समले पाऊ। सुनो, अनंत काल से जो तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है ना, तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं कि अनंत काल से जो तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है वो समल पाऊ, वो तुम्हारे आश्रव भाव के कारण ही हो रहा है, विकार भाव के कारण ही हो रहा है। तुम इस संसार में जो बार बार जन्म मरण कर रहे हो ना, वो किसी भगवान ने नहीं लिखा तुम्हारे भाग में, तो फिर अपने ही विकारी जो परिणाम है, अपने अंतर में ही जो राग देश आदि कसाय के, मिथ्या के, मोह के जो परिणाम है, उस कारण ही तुम जन्म ले रहे हो, मरण कर रहे हो, जन्म ले रहे हो, मरण कर रहे हो, जन्म ले रहे हो, मरण कर रहे हो। और जन्म मरण का कारण क्या है? समल पाऊ, कि तुमने अनंत अनंत काल से विकार परिणामों को ही अपना माना है, विवाह राग आदि परिणाम को ही अपना माना है, इस कारण जन्म मरण हो रहा है। तो तारण स्वामी जन्म मरण छूटेगा कैसे? क्या करें? उसने आगे लिख दिया, यदि थोड़ा सा आत्मज्ञान का बल जगा के, यदि अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ले लोगे तो कहले अपने ज्ञायक आत्म सत्य के आश्रय से ये जन्म मरण के सारे भाव विला जाए। कब? अनमोह ज्ञान विलियंतु, जब तुम आत्मज्ञान का, तत्व ज्ञान का बल जगाओगे तब। क्रियाएं का नहीं कहा कि तुम पूजा करोगे तो कर्म मिला जाएंगे, तुम पाठ पढ़ोगे तो कर्म मिला जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा। कहीं लिखा तो बताओ। तुम पूजा करोगे, तुम पाठ करोगे, तुम प्रवचन सुनोगे तो कर्म मिला जाएंगे, तुम प्रवचन करोगे तो कर्म मिला जाएंगे, कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा? आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा कि इन सब से परे होके, इन सब शुभ अशुभ भाव से ऊपर उठ के
जब ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे कि मैं इन सब बाहर के होने वाले परिणाम से भिन्न एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, अनमोय ज्ञान, जब ज्ञान स्वभाव के बल से अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभव न करोगे तो विलयन तू क्या होगा कि जन्म मरण का भाव, विकार भाव अपने आप ही विला जाएंगे और मेरा आत्मा इस संसार चतुर्गति परिवहन से छूट के मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कब? जब यहां वहां की चर्चा करता रहेगा तब, इसने ऐसा करो, उसने वैसा करो, जा पहनो, जा नहीं पहनो, जा खाओ, जा नहीं खाओ। आज तो दाल खाते हुए 3 दिन हो गए, आज तो हलवा पूड़ी चाहिए। इससे जन्म मरण मिलाएगा ना। आज तो उपवास है, तो आज तो भैया हम भोजन नहीं करते, तो क्या करते हैं? आज तो काजू, मखाने, मुनक्का और रसमलाई का भोग करते हैं। रोज तो 100 रुपया का भोजन करते थे, आज तो 1000 रुपया का पिस्ता, काजू और बादाम खाएंगे और बढ़िया मस्त रहेंगे, है ना? है कि नहीं? ये धर्म है ना? धर्म यही है ना कि नहीं? जल्दी बताओ, ये धर्म है कि नहीं? नहीं। अब भैया अब तुम देखो तो अपने जीवन में तुम कर क्या रहे हो? हम निर्णय तो करो भगवान जी, कहीं धर्म के नाम पे तो मायाचारी नहीं कर रहा है, कहीं धर्म के नाम पे तो आडंबर नहीं कर रहा है। अरे तुम देखो, दुकान में तो बेईमानी कर ही रहा है, घर में भी परिवार में 2 भाई हो, उनके बच्चे हो, अपने बच्चे हो, परिवार में भी बेईमानी कर रहा है। ईमानदारी तो वैसे तुम्हें नहीं बची। भाई की संपत्ति हो या संपत्ति हो या पिताजी छोड़ गए हो तो 2 पैसा हमें ज्यादा मिल जाए, तुम्हारे हिस्से में ज्यादा आ जाए, हमारे बच्चों को ज्यादा मिल जाए। घर में बेईमानी, दुकान में, व्यापार में बेईमानी। भैया घर में भी बेईमान बने हुए हो, दुकान व्यापार में भी बेईमान बने, कम से कम धर्म में तो ईमानदार बन जाओ। कम से कम धर्म में तो ईमानदार बन जाओ, धर्म में तो बेईमानी मत करो। कम से कम जो सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है उसी धर्म को धारण करो तो विकार भाव का क्षय होगा। घर में ईमानदार नहीं हो, व्यापार में ईमानदार नहीं हो, तो कम से कम मोक्ष मार्ग में तो ईमानदार हो जाओ, तो घर और दुकान में भी ईमानदारी सीख जाओगे। पुण्य पाप का निर्णय हो जाएगा, वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय हो जाएगा, फिर मायाचारी छल कपट के परिणाम नहीं आएंगे। ये धर्म में ईमानदार होगा तो, और भाई धर्म में ही बेईमान बने रहे, कच्छू नहीं मिलने वालों, खाली डब्बा है। अब एक गाथा, दूसरी गाथा और खतरनाक। धरनु बिले जिनु धरन धरु, धम्म दिलोए प्रसिद्धो, नंत ज्ञान विज्ञान पहो, परे जय विजयंतु। और कहते था धरनु मिले, अरे मिथ्या धारणाएं मिलाएंगी, जिनु धरन धरियु, तब जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म आत्मसात होगा। और तुम कहो कि 2 ही नाव में सवार होके चले, घर पुत्र परिवार में सुख मानत रहे, कुदेव अदेव की पास शरण में भी चले जाए, धन दौलत के लोभ में अगरबत्ती पूजा भी करत रहे, पेड़ पे पानी भी चढ़ात रहे, और भैया मोक्ष भी प्राप्त कर ले, सम्यक दर्शन भी हो जाए। 2 ही काम नहीं हो इससे आने का, विषय भोग और मुक्ति हो जाए। तुम यदि ये विचार करते रहो, तुम यदि ये सोचते रहो कि भैया हम भगवान की बात भी सुन ले और भैया जाते रहे, कोई कह दे भैया पेड़ पे पानी चढ़ा दो, जहां से तुम्हारे घर के सारे काम बन जाएंगे, और वहां पे पानी भी चढ़ाते रहे, तो 2 ही काम नहीं होंगे भैया। 2 काम एक साथ होने वाले नहीं है, दोनों काम एक साथ बनने वाले नहीं है। काम कब बनेगा? काम कब बनेगा? जब तुम धरनु मिले,
जो अनंत काल की मिथ्या मानता है बिले, उनको नाश करके, उनको पहले छोड़ के आओ। मंदिर में आ रहे हो, जूते चप्पल बाहर उतार के आओ, पाँव धो के आओ। कहा है तुम जूते चप्पल बाहर उतार के आए और पाँव नहीं धोए तो मंदिर आओगे तो मंदिर की धनात्मक ऊर्जा कम होगी और दोष लगेगा, असाधन दोष लगेगा। अब क्या करें भैया? अब चैत्यालय आए हो, प्राशुद्ध पानी साथ लाए या नहीं लाए, नीचे छना हुआ पानी रखा, पाँव धो के आए और बढ़िया मर्यादा से ऊपर आके बैठे, तो भैया यहाँ धनात्मक ऊर्जा है, लोगों को परिणामों की विशुद्धि है, तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होंगे और अंतर में पवित्रता, बाहर में शुभ भाव का संयोग बना रहेगा। का भी ऐसा काय कहते हैं, ऐसा उपदेश का है कि धर्मायतन का जो धनात्मक ऊर्जा वो नहीं रहे, इसलिए अब भैया जब मंदिर आने के लिए भी इतनी मर्यादा है कि नहीं, तो अब अंदर आने की कितनी मर्यादा होना चाहिए बता? क्या कह रहे हैं हम? जब मंदिर आने की इतनी मर्यादा है तो अंदर आने की कितनी होगी? जब मंदिर आने के लिए जूते चप्पल बाहर छोड़ने पड़ते हैं, पांव धो के आके पांव की गंदगी को बाहर छोड़ना पड़ता है, मोजे पहन के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ की धनात्मक ऊर्जा ना घटे, यहाँ जीवों के परिणामों में कोई अंतर ना आए, यहाँ का धनात्मक ऊर्जा में वातावरण बना रहे, यहाँ बैठ के जीवों को आत्म शांति का, शुभ परिणामों का अनुभव हो। जब हम मंदिर आने के लिए इतनी मर्यादा का पालन करते हैं तो ए भव्य आत्मा मन के मंदिर में ये गायक भगवान आत्मा बैठा हुआ है, यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखो क्या करना पड़ेगा, धर्नु विले, अनंत काल की मिथ्या धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा। बाहर में निश्चय 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 कह दिया, मतलब तीनों प्रकार की सल का त्याग, मिथ्या सल, माया सल, निदान सल का त्याग, मिथ्या देव, अदेव, कुदेव, मिथ्या धर्म का त्याग, निश्चय निश्चय का मतलब घर पुत्र परिवार की सबकी चिंता हमने छोड़ दी। जब चैत्यालय आने के लिए सबकी चिंता छोड़नी पड़ती है तो आत्मा में, चेतना में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? खेरना धर्नु विले, अनंत काल की मिथ्या धारणाओं को छोड़ के, पर में अपने हित की मानता को छोड़ के जब मिथ्या धारणा का नाश करोगे तब जिनु धरण धयु, तो जो जिनेंद्र भगवान ने वीतराग धर्म कहा है वो धारण होगा कि तुम स्वयं गायक भगवान आत्मा हो, तुम स्वयं सिद्ध हो, तुम स्वयं मुक्त हो, तुम स्वयं वीतराग तत्व त्रिकाली आत्मा हो। जब मिथ्या धारणा छोड़ोगे तो वीतराग धर्म धारणा में आएगा, मिथ्या धारणा नहीं छोड़ेंगे तो ये वीतराग धर्म सही में आने वाला नहीं। और देखो क्या लिखा है भाई, सभी तो कल्याण की बात बता रहा है। क्या कहना, नारायण भी तो वही कह रहा है, चक्रवर्ती भी वही कह रहा है, कहना कुदेव भी तो वही कह रहा है, कहना अदेव भी तो वही कह रहा है, सब आत्मा आत्मा तो कह रहा है। कहना सुनो, अरे ये जो सब कह रहा है ये केवली नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तीनों लोगों में इनकी प्रसिद्धि नहीं है। तो तीनों लोगों में प्रसिद्धि किसकी है? सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म ही इन तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। तुम बात काय को मान रहे हो? इसने जा कही इस धर्म में ऐसा होता है, इनके पंथ में ऐसा होता है, इनके पंथ में ऐसा होता है, तुम्हें फालतू दिमाग में रखे काय को? तुम देखो तो इन तीनों लोगों में यदि किसी धर्म की प्रसिद्धि है, धम्म तिलोय प्रसिद्ध, कौन सा धर्म प्रसिद्ध है ना? इन तीनों लोगों में सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा और किसी के समोषण नहीं लगते, धर्म की स्थापना और किसी के नहीं होती, मात्र हमारे भगवंतों की होती है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश करता है, उनकी वाणी में वस्तु का स्वभाव आता है। तो इन तीनों लोगों में यदि कोई धर्म प्रसिद्ध है तो वो कौन सा धर्म? वीतराग जैन धर्म, अहिंसा में अपना परम धर्म, अपना वीतराग शासन, भगवान महावीर की वाणी ये प्रसिद्ध है। तो क्या करें? प्रसिद्ध तो क्या करें? धारण करो उसे। क्या धारण करो? नंते ज्ञाने वे ज्ञान धारण करो कि तुम अनंत ज्ञान में, अनंत ज्ञान में पद के धारी हो, विज्ञान मऊ।
ऐसे शुद्ध विज्ञान को ग्रहण करो। तुम ये शरीर आदि नहीं हो, शरीर आदि का चलने वाला परिणाम दोबारा नहीं है। तुम इस शरीर आदि के बीच में रहते हुए भी अनंत ज्ञान में ध्रुव आत्मा हो, विज्ञान, ऐसे विज्ञान को पहचानो। शरीर से भिन्न अनंत ज्ञान में मेरा ज्ञायक स्वभाव है, इस वीतराग विज्ञान को पहचानो। पढ़ते तो छेड़ाला में 3 लोक में सार, कहते तो हो कि त्रिभुवन में सार, 3 लोक में सार वीतराग विज्ञान का। त्रिभुवन में सार तो वीतराग विज्ञान है, कहते तो हो, मानते काहे नहीं हो? क्या नहीं मानते? कि नंते ज्ञान वे ज्ञान पाओ। अरे भव्य आत्मा, जब ऐसे अनंत ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लोगे तो विज्ञान पाओ, केवल ज्ञान की निधि को प्रकट कर लोगे। किसने कहा ऐसा? भगवंतों ने कहा है, सर्व भगवान की वाणी में आया है। तो जब ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आश्रय लोगे तो क्या होगा? पर जय विलयतु। ये मनुष्य भाव, ये स्त्री पर्याय, ये पुरुष पर्याय, ये घर, ये दुकान, ये मकान, ये राग आदि विकारी भाव, यानी सारी पर पर्याय दिखना अपने आप ही विला जाएगी। और परम सिद्ध दशा अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी स्वानुभूति में प्रकट। अरे ये तो कह दो भगवान के वचन। सही है कि नहीं है? भगवान के वचन सही है कि नहीं? सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। यदि सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तो इन वचनों को ग्रहण करने के अलावा और कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। इसलिए कम से कम भगवान की वाणी को तो स्वीकार करें। और जीवात्मा सुनो, जब तक इस सत्य को पूर्ण श्रद्धा से, निष्ठा से, अंतर्धारणा में नहीं लोगे, तब तक जिन धर्म प्रकट नहीं होगा। ध्यान रखना, इन तीनों लोगों में वीतराग धर्म की प्रसिद्धि के अलावा किसी धर्म की प्रसिद्धि नहीं है। बाकी जितने भी धर्म चल रहे हैं वहां वस्तु का स्वभाव नहीं है, और बिना वस्तु के स्वभाव की मुक्ति मिलने वाली नहीं। धर्म एक ही होता है। अपन ने पढ़ा बचपन में, धर्म कितने होते हैं? एक। धर्म का नाम 2 नहीं कहा, बचपन में पढ़ा था हमने पाठशाला में। धर्म कितने होते हैं? एक। और वो क्या है? वस्तु का स्वभाव। अब जब तुम ये कह रहे हो इस जगत में धर्म एक ही है, और वो है अपनी वस्तु, स्ववस्तु, अपनी वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जब तुम कह रहे हो इस लोक में एक ही धर्म है, धर्म एक ही होता है, और वो स्ववस्तु का स्वभाव है, तो फिर भेदभाव कहां से आ गया? कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई? अरे सब जीवात्मा है और सबका धर्म एक है, जानना, देखना और आनंद में रहना। दूसरा धर्म ही नहीं है कोई। इसकी माने कि उसकी माने, इस पंथ में जाए कि उस पंथ में जाए, इसकी क्रियाएं करे कि यहाँ की क्रियाएं करे। अरे भगवान आत्मा, वस्तु का स्वभाव एक, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, वो ही एक धर्म है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, बाकी सब कर्म है। जो समाजों की परंपरा चल रही है वो कर्म से चल रही है, धर्म से नहीं चल रही। कोई किसी कर्म को धर्म कहता है, कोई किसी कर्म को धर्म कहता है, कोई हिंसा कोई धर्म कहता है। तो सब धर्मों को धर्म नहीं है, वो कर्म है, कर्म व्यवहार है, लोक व्यवहार है, धर्म थोड़ी ना है। क्योंकि धर्म जगत में होता एक, संतों का है ये संदेश, नहीं धर्म में झगड़ा झांसा, और घट घट में घट घट में ब्रह्म निवासा। बचपन में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे कि धर्म जगत में होता है, संतों का है ये संदेश, नहीं धर्म में झगड़ा झांसा और घट घट में ब्रह्म निवासा। अरे जब तुम्हारे घट में ही तुम्हारा ज्ञायक भगवान आत्मा निवास कर रहा है, जब तुम्हारे अंतर में ही शिवपुरवासी ये ममल पद अपने अंतर में निवास कर रहा है, तो फिर धर्म की खोज करने के लिए तुम दर दर क्यों भटक रहे हो? जब घट में ही परमात्मा है, जब निज घट में ही परमात्मा है, तो भैया घाट घाट का पानी क्यों पी रहे हो कि हम यहाँ भी भटका, यहाँ भी भटका, यहाँ भी भटका, यहाँ भी भटका, इनके पास भी हुआ है, उनके पास भी हुआ है, भैया कच्छ उसका सुकून मिल ही नहीं रहा। अरे अपने पास आओगे तो सुकून मिलेगा, दुनिया के पास भटकते रहोगे तो सुकून नहीं मिलेगा। एक श्रद्धा रखोगे, एक निष्ठा रखोगे,
एक वस्तु स्वभाव की स्वीकारता करोगे तो आत्म अनुभव और अपने ज्ञान में आत्मा का आनंद प्रकट होगा। घट घट में घाट घाट में भटकोगे, फिर आत्मा कहां से मिलेगी? कहानी सुनी कि नहीं सुनी? कौन सी वाली? परमात्मा वाली। परमात्मा कहाँ वाली? पहले सुना चुके हम, और आपने बहुत बार सुनी होगी। 1 मिनट में शॉर्टकट में फिर बोल देते हैं। एक मिनट में, बस 1 मिनट में खत्म करेंगे। ज्यादा घुमाना फिराना नहीं, कहानियों में इंटरेस्ट नहीं लेना ज्यादा, 1 मिनट में खत्म करेंगे। अब कल वाली खतरनाक हो गई थी, रात वाली, वो हजम हुई कि नहीं हुई, है ना? तो अभी अपन एक सामान्य सी, सबको समझ में आए सी, बिल्कुल सिंपल, क्या कि क्या बोलते हैं, किसका नाम ले, हाँ, ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए एक दिन। क्या परेशान हो गए? हाँ, कि मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे ढूंढ लेते, मैं पर्वत पे चला जाऊं, मैं क्या बोलते हिमालय में चला जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, ये हर व्यक्ति तो जहां जाता हूं वही मुझसे मांगने आ जाते। मैं सब जगह छुप कर देख चुका, कैलाश में चला गया, मानसरोवर में चला गया, कहने लगे हिमालय की चोटी पे भी चला गया, तो ये लोग तो वहां भी अपनी डिमांड लेके आ जाते। बड़ा परेशान। तब ब्रह्मा जी बड़े परेशान होकर भटक रहे थे, दर दर घूम रहे थे, छुपते फिर रहे थे, लोग उनका पीछे नहीं छोड़ रहे, शांति से बैठे ही नहीं रहे थे। जहां जाए ब्रह्मा जी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये कामना पूरी कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरे घर का ये काम कर दो, मेरी दुकान चला दो, मेरा मकान बना दो। लोग बाग बिल्कुल चैनी लेने दे रहे थे, और ब्रह्मा जी सोच रहे थे थोड़ी शांति मिल जाए, तो भटक रहे थे पर्वत पर्वत, घाट घाट, नदी नदी, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां बेचारे छुप पाए। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान होकर विष्णु जी के रास्ते में मिल गए, तो विष्णु जी बड़े शांत बैठे हुए थे, आनंद में बैठे हुए थे, बढ़िया आनंद ले रहे थे, अपनी सैया पर रेस्ट कर रहे थे। कहने भगवान आप इतने आनंद में क्यों? आपके पास कोई, आपको कोई परेशान क्यों नहीं कर रहा? आप इतने आनंद में क्यों बैठे हो? मुझे देखो, मैं तो भाग भाग के परेशान हूं, जहां जाता हूं वहां कोई ना कोई आ ही जाता, शांति नहीं मिल रही। विष्णु जी ने कहा, अरे ब्रह्मा जी अरे ब्रह्मा जी तुम कहाँ है, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? कहले कहा है, अरे तुम भूल गए क्या? कहले कहाँ भूल गए? इन्हें दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये मनुष्य ना पहुंच पाए। कि भगवान को खोजने के लिए और अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए हिमालय की चोटी पे भी आ जाएगा, कहीं छोड़ेगा नहीं। तो कहले का करे? कहले एक काम करो, इस मनुष्य के अंदर में बच जाओ। देखो नारायण तो घट घट में निवास कर रहा है, मैं तो इसके अंदर ही हूं, तो ये कभी अंदर आने वाला नहीं है, ये कभी अंदर ढूंढने वाला नहीं है, ये कभी आत्मा में परमात्मा को खोजेगा नहीं। पूरी दुनिया में भगवान मानेगा, पत्थरों मानेगा, तीर्थों मानेगा, पूरी दुनिया में परमात्मा मानेगा, लेकिन अपने आत्मा में भगवान कभी नहीं मानेगा। दुनिया में भगवान मान के उसकी पूजा करेगा, भक्ति करेगा, वंदना करेगा, लेकिन निर्देह देवालय बैठे हुए देव को कभी स्वीकार करने वाला नहीं। भगवान को हिमालय को खोज लेगा, शिखर जी में खोज लेगा, लेकिन अंतर में नहीं खोजेगा, जहां नहीं आएगा। घट घट में ब्रह्म निवासा, यहाँ अपने ममल पद को स्वीकार नहीं करेगा, गुरु महाराज की सीधी सीधी बात स्वीकार नहीं करेगा कि तू स्वयं भगवान है, ये अंतर नहीं आएगा कभी, दुनिया में चला जाए। है ना टेक्निक कितनी अच्छी? मनुष्य के मस्तिष्क में बस जाओ, मनुष्य के हृदय में जाकर रहने लगो, कहने लगे ये वहां परमात्मा खोज रहे नहीं है, बाहर में मांगता रहेगा। वही तो संसार है। और जब तक जीव इस संसार में गोल गोल चक्कर कब तक लगा रहा है? जब तक उसे आत्म तत्व का, अपने परमात्मा स्वभाव का बोध नहीं। और नारायण स्वामी सीधी बात कर रहे हैं, धर्नु बिले पहले ये धारणा छोड़ना पड़ेगी। पर में भटकने रूप जो मिथ्या मानता है ना, पहले ये मिथ्यात्व का, मोह का, अपना जो मिथ्यात्व मोह अनादिकाल से ना, इस मोह का पक्ष छोड़ना पड़ेगा। तो जब पर से मोह का त्याग करोगे तब अपना वीतराग जो जिन स्वभाव वो धारणा में आएगा। और अपन क्या चाहते हैं कि बिना प्रसाद करे सब मिल जाए। भैया हमने एक दिन आके प्रवचन सुन लाए और एक ही दिन में आत्म अनुभूति हो जाए, एक ही बार हमने विचार कर लो कि शरीर से भिन्न आत्मा है, हमने मंदिर में बैठ के चिल्ला लो कि मैं आत्मा हूँ, घर पुत्र परिवार अलग है। भैया हम एक बार कहने में हमें अनुभूति होनी चाहिए। महामायाचारी है जी, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता,
क्या चाहता है कि बैठे बैठे मिल जाए, एक बार सुन ली हमने बस वही में होना चाहिए। अभ्यास नहीं करना चाहता, अभ्यास नहीं करना चाहता, ये पुरुषार्थ को नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता भैया? मेहनत कि भगवान आत्मा यदि तुम्हें वास्तव में अपने ममल स्वभाव का अनुभव चाहिए, रत्नात्रय चाहिए, सम्यक दर्शन की अनुभूति चाहिए, तो मानता नहीं बदलना चाहता कि हम घर गृहस्थी पुत्र परिवार में मोह राग की मानताओं में मर रहे हैं, इनसे हटे, इनसे बचे और अपने अंतर वस्तु स्वभाव का विचार करें, तो वीतराग धर्म हमारी धारणा में आए और हमारा जीव जन्म मरण जू समल पाऊ, जो अनंत काल से जन्म मरण हो रहा है, इस जन्म मरण से छूट के अनमोह ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करे और इस मिथ्यात्व मोह राग का नाश बिना मेहनत के प्राप्त करना चाहता। क्या सोचता है कि बेटे ढाले आत्मा आत्मा की बात सुने और आत्मानुभूति हो जाए, बिना मेहनत के प्राप्त करना चाहता। मंदिर में आ गए, विद्वानों के प्रवचन सुन लाए और हमें शरीर से भिन्न आत्मा एक बार में अनुभव में आ जाए, बिना मेहनत के चाहिए, बिना पुरुषार्थ के चाहिए। बेटे ढाले मंदिर में बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो जाए, है कि नहीं? ना मंदिर आने से होने वालों, ना मंदिर में बैठने से होने वाले। ये विचार करते कि नहीं करते? हमें बेटे ढाले मिल जाए। तुम बता पुरुषार्थ क्या करते हो? तत्व को स्वीकार करने के लिए, आत्म अनुभूति करने के लिए पुरुषार्थ क्या करते हो? कुछ करो तुम? कछु नहीं करते। तो क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? कि ना पुरुषार्थ कछु करने नहीं है, मिथ्या मानताओं और मोह से अज्ञान से हटना नहीं है, आत्मचिंतन करना नहीं है, भगवान की वाणी को स्वीकार करना नहीं है, पुरुषार्थ रत्ती भर का नहीं करना, लगे रहना मोह माया घर पुत्र परिवार के विकल्पों में। पुरुषार्थ करना नहीं है रत्ती भर। और चाहिए क्या? मोक्ष, सम्यक दर्शन, ध्येय से भिन्न आत्मा की अनुभूति, शाश्वत सुख की प्राप्ति। और करना नहीं है, कहानी करना नहीं तनिक से पुरुषार्थ। ये एक ही बार चर्चा सुनने में इतनी भारी हो जाती है कि उसमें आधा घंटा लेट आते हैं और वो आप वही 15-20 मिनट सुन ले तो कहना शाम को तो दिखाती नहीं है। फिर कहना कहा भैया, कहना वो तो 15 मिनट में ही होगा कि नहीं होगा? वही तो कह रहा है, अभ्यास करना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, उस सत्य को ग्रहण करना नहीं चाहता। और क्या सोचता भैया, बस हो गई है, हो गई, बस हो गई, आत्मा की बात सुन ली 15-20 मिनट, हो गई आत्मा अनुभूति, अब करो भैया घर गृहस्थी को काम करो, बामे सार। सही है कि नहीं? इस कारण से हम कहते हैं ना, इतने दिन से प्रवचन सुन रहा है, इतने दिन से माला जप रहा है, इतने दिन से शास्त्र पढ़ रहा है, भैया हमें आत्मानुभूति काय नहीं हो रही। क्या कारण है? पुरुषार्थ करना नहीं चाहे, करेगा वही जो मन में है, लेकिन चाहेगा क्या? हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं। आखिरी बार कह रहा है, धरनु विले जिनु धरन धरियु। अरे मिथ्या धारणाओं को छोड़ के जिन धरन धरियु, अरे जिनेंद्र भगवान के वचनों को धारण करो। ये वीतराग धर्मी तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। अरे देखो देखो, तुम अनंत ज्ञान में हो, ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो विज्ञान पाओ, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना भेद ज्ञान आत्मा अनुभव में जाग जाएगी। और क्या? ये पुत्र परिवार, ये संयोग, ये राग आदि देश आदि के भाव, ये सारे पर पर्याय के संयोग मिला जाएंगे और यह आत्मा अरिहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करके इस संसार में जन्म मरण के बंधन से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, छूट जाएगी, बंधनों से छूट जाएगी। तो भैया कौन की आत्मा छूट जाएगी? जिनकी छूटने हो तो छूटे, हमें तो घर पुत्र परिवार अच्छा।
जिनकी छूटने हुई है, भगवान के ज्ञान में आ गई, उनकी छूट जाए। हमें तो अभी घर के काम करने हैं, परिवार के काम करने हैं, समाज की व्यवस्था चलानी है। जिनके मुक्त होने हुई है उनकी हो जाए, अपन काय टेंशन है। अपन तो अभी संसार में सुखपूर्वक आराम से रहेंगे, ठीक है, सही है कि नहीं? तो 30 सेकंड बचे हैं भैया, बस कच्छू नहीं। चलिए बताओ, सही है कि नहीं? सही है। जिन्हें मुक्त होने हुई है हुई जाए। अपन तो शांति में घर पुत्र परिवार में दुकान मकान में बड़े आनंद से रह रहे। अपने कौन सी आत्मा, कौन सा शुद्ध आत्मा, कौन सा भेद ज्ञान, कौन सा तत्व निर्णय, अपने कछु मतलब लेने देने, अपन तो आनंद में। सही है कि नहीं? जिन्हें मोक्ष चाहिए हुई है तो प्रसाद कर ले, बात खत्म। सही है ना? लोगों ने सही भी कह दिया है, तब अपन बढ़िया आराम से काय को फालतू टाइम खराब करें। जैना मोस्तु कहते हैं, जैना मोस्तु चनंदे आनंद परम तत्व नमियो सिद्ध शुभा।